फिर क्यों प्रभु श्री राम जी ने अपने प्राणों से भी प्रिय भाई लक्ष्मण जी को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया? ऐसा क्या हुआ था जो उनको इतना कठोर आदेश देना पड़ा? दंत कथाओं में भी इसका वर्णन किया गया है और धर्म पुराणों में भी इसका उल्लेख किया गया है। अयोध्या लौटने के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने के कुछ ही दिन बाद महाराज श्री रामचंद्र जी ने श्री लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देने का क्यों आदेश दिया? आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था। रामायण में एक घटना का वर्णन आता है कि श्री राम को न चाहते हुए भी जान से प्यारे अपने अनुज लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ता है। आखिर क्यों भगवान राम को लक्ष्मण को मृत्युदंड देना पड़ा? ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आते हैं और अयोध्या के राजा बन जाते हैं। एक दिन यम देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने श्री राम के पास आते हैं। चर्चा प्रारंभ करने से पूर्व वो भगवान राम से कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हैं आप उसे पूर्ण करते हैं। मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूं कि जब तक मेरे और आपके बीच वार्तालाप चले तो हमारे बीच कोई नहीं आएगा और जो आएगा उसको आपको मृत्युदंड देना पड़ेगा। भगवान श्री राम यम को वचन दे देते हैं। श्री राम लक्ष्मण जी को सभी बात बोलकर कि हम इन ऋषि से कुछ एकांत में वार्तालाप करना चाहते हैं और हम वचनबद्ध हैं कि हमारे वार्तालाप के दौरान जो कोई भी इस कक्ष में दाखिल होगा उसको मृत्युदंड देने का हमने वचन दे दिया है। तो हे लक्ष्मण आप ध्यान रखना कि अंदर कोई नहीं आए, क्योंकि हम वचनबद्ध हैं और वह ऋषि कोई और नहीं यमदेव थे जो अपना रूप बदलकर प्रभु बाहरी रामचंद्र जी से वार्ता करने आए थे। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है वो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा उसे मृत्युदंड देना पड़ेगा। क्योंकि हम वचनबद्ध हैं और तुम तो जानते हो रघुकुल की रीति लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है तभी वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब ऋषि दुर्वासा ने लक्ष्मण जी से अपने आगमन के बारे में श्री राम को जानकारी देने के लिए कहा तो श्री लक्ष्मण जी ने विनम्रता के साथ मना कर दिया। इस पर दुर्वासा क्रोधित हो गए तथा उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। लक्ष्मण जी उन्हें बहुत समझाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन दुर्वासा ऋषि अपनी जिद पर अड़े रहे कि हमको श्री रामचंद्र से अभी मिलना है और उनसे कुछ आवश्यक विषय पर चर्चा करना है। अब लक्ष्मण समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें रामाज्ञा का उल्लंघन करना होगा या फिर संपूर्ण नगर को महर्षि दुर्वासा के श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। श्री लक्ष्मण जी ने शीघ्र ही यह निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो अयोध्या के नगर वासियों को ऋषि के श्राप से बचा सकें। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना दी। लक्ष्मण को अंदर आता देख भगवान श्री राम चौंक गए और उन्होंने कहा कि लक्ष्मण तुमने क्या किया, तुम अंदर क्यों आए? श्री राम भगवान ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आवभगत की। परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने प्राणों से ही प्रिय भाई को मृत्युदंड कैसे दे, लेकिन उन्होंने यम को वचन दिया था जिसे निभाना ही था, क्योंकि अयोध्या की यह रीति थी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इस दुविधा में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने गुरु का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव वशिष्ठ जी ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान ही होता है। आठ हे राजान, अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण जी ने यह सुना तो उन्होंने श्री राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना। आपसे दूर रहने से तो यह अच्छा है कि मैं आपके वचन की पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहकर श्री लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। श्री लक्ष्मण जी के समाधि लेने के कुछ ही दिन बाद प्रभु श्री राम भी सरयू नदी में जाकर अंतर्ध्यान हो गए और अपने बैकुंठ धाम चले गए। जय श्री राम लखन जानकी। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर की होएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।